विपक्षी दलों की बैठक के तुरंत बाद कांग्रेस ने ये साफ साफ कहा था कि बंगाल, केरल और पंजाब जैसे कुछ राज्य हैं जहां गठबंधन के दलों के बीच ही हितों का टकराव है, इसलिए इन जगहों पर गठबंधन के लिए आम सहमति बन पाना मुश्किल है। कांग्रेस की ये बात आम आदमी पार्टी की समझ में अब आई तो पार्टी ने अलग सुर अलापना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच एकता बन पाना काफी मुश्किल है। मतलब ये कि बैठकें चाहे 3 हो गई हों, साथ रहने में कस्में सबने खाई, कई बार खाई हों, लेकिन हकीकत ये है कि द्विपक्षीय एकता को अंजाम तक पहुंचाना काफी मुश्किलों से भरा हुआ है और कब इस एकता का घड़ा फूट जाए कहना मुश्किल है। इस वजह से कई राजनीतिक विश्लेषक इस बैठक को फ्लॉप बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के लिए एकजुट रहना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि वे ऐसा करने में कामयाब रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा हार जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि कई दल जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं, आने वाले दिनों में विपक्ष के समूह में भी शामिल हो जाएंगे। भाजपा नेता जयवीर शेरगिल ने दावा किया कि विपक्षी ब्लॉक के घटक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नफरत के कारण एक साथ आए हैं। ये कई मुद्दों पर इनके विचार अलग अलग हैं। भाजपा नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन टिकेगा नहीं। इसके जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में सभी दलों को बलिदान देना होगा। गठबंधन के लिए एक साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन यदि वाकई विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं तो मोदी जी वापस नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इन सब के बीच राजद नेता मनोज झा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के बीच भले ही कई मतभेद हों, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर इनके बीच सहमति है। मतभेद हैं इसलिए तो हम अलग अलग पार्टियां हैं, अन्यथा हम एक पार्टी बन गए होते, लेकिन हम बुनियादी मुद्दों पर सहमत हैं। उन्होंने एक साथ चुनाव के मुद्दे पर रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति में शामिल नहीं होने के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 1967 तक हमारे यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव था, उसके बाद क्या बदलाव आया, क्षेत्रीय पार्टियां आई और हर तरफ बिखराव हो गया। क्या आप आज कह सकते हैं कि हमारे पास एक राष्ट्र एक चुनाव है और कल विधानसभाएं भंग नहीं होंगी या खंडित जनादेश नहीं आएगा? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कई मोर्चे पर अपनी विफलता को छिपाने के लिए एक दिखावा लेकर आई है। समिति को ही देख लीजिए, उन्होंने पहले ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और उस पर कुछ हस्ताक्षर चाहते हैं। अलायंस की मुंबई में हुई बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये देश के केवल 25 से 26 दलों का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है। देश के लोग बहुत बड़ी संख्या में 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीट बंटवारे पर सबसे पहले आम सहमति बनाए जाने पर भी जोर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।